X-ray radiography seeing the unseen journey through invisible rays। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है बिना चीर-फाड़ किए उसे देख सकते हैं। एक ऐसी तकनीक जो डॉक्टर को आपके शरीर के अंदर देखने की ताकत देती है। हाय, आई एम नीवा ठाकुर एंड टुडे वी विल अनकवर द science behind X-rays. This presentation will help students and beginners understand the basics and application of X-ray imaging. What is X-ray radiography and how does it work? X-ray क्या है और X-ray कैसे काम करता है? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि X-ray के पीछे की साइंस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इन सिंपल हिंदी लैंग्वेज, एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। टॉपिक्स कवर डिस्कवरी एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेज, खोज कब की थी, क्या एक्सरे किस तरीके से काम करता है, वर्किंग ऑफ एक्सरे मशीन, एक्सरे की मशीन कैसे काम करती है, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक रेडियोलॉजी, इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस, ये एक्सरे के द्वारा इमेज कैसे बनाई जाती है, कॉमन मेडिकल यूजेस, एक्सरे कहाँ कहाँ मेडिकल यूजेस में यूज़ किया जाता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स, हम क्या क्या तरीके के रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इन अगर जब भी हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे करने के बाद हमारे पास एक्सरे फिल्म आती है, तो उस एक्सरे फिल्म को हम कैसे रीड कर सकते हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी फॉर बिगनर्स या फिर और ऑल्सो किसी भी इंसान के लिए कि वो आगे जाके कैसे अपना एक्सरे देख सकता है। फर्स्ट, हाउ टू रीड एन हाउ टू रीड एन एक्सरे फिल्म। फर्स्ट इज चेक पेशेंट डिटेल्स। हम इसमें पेशेंट डिटेल्स चेक करेंगे। जैसे कि हम जब भी कोई एक्सरे करेंगे तो उस पेशेंट का हमें नेम, एज, जेंडर, डेट एंड टाइप ऑफ एक्सरे देखना है। मतलब कि हम पेशेंट का नेम देखेंगे कि उस पेशेंट का एक्सरे मेल है या फीमेल है, कहीं हम गलत एक्सरे तो नहीं कर रहे हैं। किसी पेशेंट का एज देखेंगे कि उस पेशेंट की एज क्या है, कब कर रहे हैं, टाइम देखेंगे और किस तरीके का एक्सरे है। मतलब कि एपी है, एंटीरियर पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर एंटीरियर है, लेटरल पोजीशन में करना है, प्रोन पोजीशन में करना है, मतलब उल्टा करके पेशेंट को करना है। ये सब हम देखेंगे पेशेंट को। इसमें क्या आती है चेक पेशेंट डिटेल्स में। एक्सरे व्यू एंड ओरिएंटेशन। एक्सरे व्यू एंड ओरिएंटेशन में भी इसका मतलब यही है कि हम पेशेंट के व्यू को देखेंगे और जो हम व्यू कर रहे हैं वो एप्लीकेबल है भी नहीं, या उस व्यू को करते वक्त उस इमेज की फॉर्मेशन हो भी रही है या नहीं हो रही है। इसमें हम ये चीज़ देखेंगे। एंड देन, इज़ द फिल्म क्वालिटी गुड? येस, हमें ये चेक करने की जो फिल्म की क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है। फॉलो अ सिस्टम ABCDE। व्हाट इज़ ABCDE? इसमें हम इसमें एक चीज़ है, यह है ऊपर ओरिएंटेशन। हम एक्सरे और ओरिएंटेशन प्रॉपर्ली पोजीशन करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि लेफ़्ट और राइट मार्कर्स बॉडी की पोजीशन के हिसाब से प्लेसमेंट करें। मतलब जैसे कि अगर हम चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो चेस्ट एक्सरे करते वक्त हम ये देखेंगे कि चेस्ट हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड होता है, तो वहाँ पे हम लेफ़्ट मार्कर ही लगाएं या राइट मार्कर। अगर हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड होता है तो हमें वहाँ पे लेफ़्ट मार्कर लगाना है। और जैसे कि हम एपी, जैसे कि कन्फ्यूजन होती है कभी कभी कि फुट का होता है, राइट फुट है लेफ़्ट फुट है, तो हमें ये चीज़ इंश्योर करना है कि हम कौन से फुट का व्यू कर रहे हैं, राइट का कर रहे हैं या लेफ़्ट का कर रहे हैं। अब देन फोर्थ पॉइंट इज़ द फॉलो सिस्टम ऑफ ABCDE। इसमें हम इसका मतलब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करेंगे ताकि कुछ मिस ना रह जाए। A इज़ फॉर एयरवे, दैट इज़ जस्ट अ मिनट, यस, ये है हमारा एयरवे। एयरवे में ये चेक करेंगे कि ट्रैकिया मिड लाइन में है या नहीं है, इसमें हम ये चेक करेंगे। एंड देन बी इज़ फॉर बोन्स, बोन्स एंड टिश्यूज़। इसमें हम ये चेक करेंगे, लुक एट द रिब्स, क्लेविकल्स एंड स्पाइन, इसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई लीजन तो नहीं है, इसमें हम ये चेक करेंगे। सी इज़ फॉर कार्डिक स्टिलेट। व्हाट इज द स्टिलेट मीन्स इज शेडो। इसमें हम हार्ट से चेक करेंगे, क्लियर बॉर्डर्स, हार्ट शेप बॉर्डर्स है या नहीं है, हार्ट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसमें हम ये चेक करेंगे। डी इज़ फॉर डायफ्राम। डायफ्राम को डोम, इज इट डोम्ड, कोई सीपी एंगल, का सीपी एंगल शार्प है नहीं है, ये चेक करेंगे। एंड लुक फॉर कॉमन पैथोलॉजीज, एवरीथिंग एल्स।
एवरीथिंग एल्स मतलब इसमें ये है कि इसमें कोई हमें चेक करेंगे कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, यहाँ कोई हम कुछ चीज़ इसके अंदर ना भूल तो नहीं गए, जैसे निमोनिया हुआ, प्लूरल इफ्यूजन हुआ, ये सब हम इसमें चेक करेंगे। एंड सॉरी, ठीक है। ठीक है, जैसे कि इसमें है हाउ टू रीड एन एक्सरे, हाउ टू रीड एन एक्सरे, बी इज़ फॉर बोन्स। इसमें हम ये देखेंगे कि ब्लॉक रेडी बोन्स जो होती हैं वो रेडिएशन को ब्लॉक करती है, इस वजह से बोन्स जो होती हैं हमारी वाइट अपीयर करती हैं। मसल्स ऑफ फ्लूइड एंड फैट्स, सम रेडिएशन पास करेंगे इसमें, इस वजह से जो मसल्स होती हैं, हमारे फ्लूइड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो अपीयर ग्रे करते हैं। और फ्रैक्चर्स या ब्रेक्स कोई रिब्स में या कहीं पर भी हमारा फ्रैक्चर हो गया तो रेडिएशन कम्प्लीटली पास हो जाएगा, इस वजह से वो ब्लैक अपीयर करता है। अब रिमाइंड करेंगे हम, जो बोन्स होती हैं वो हमें कैसे शो करती हैं, वाइट। बोन्स हमें कैसे शो करती हैं, वाइट। याद रखना, बोन्स हमें कैसे शो करती हैं, वाइट, ठीक है। एंड देन हमारा क्या आता है, मसल्स एंड फैट्स। मसल्स एंड फैट्स हमें कैसे शो करते हैं, ग्रे। कैसे शो करते हैं मसल्स एंड फैट्स हमें, ग्रे। ओके, मसल्स एंड फैट्स हमें कैसे शो करते हैं, ग्रे। जो हमारा जस्ट अ मिनट, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एंड देन हमारा ये हुआ है जो फ्रैक्चर्स हो गई हमारी या ब्रेक्स हो गई, तो वो कैसे हमें शो करेंगे, वो हमें शो करेंगे हमें ब्लैक। कैसे शो करेंगे हमें, ब्लैक, ठीक है। अभी याद रखना है ये हमें। ओके, डन। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, अब हम इसमें डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज बताऊंगी मैं आपको। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज इसमें ये है कि एक्सरे किस तरीके से बनाया था, डब्ल्यू.सी. रॉन्जन ने क्या कैसे कैसे डिस्कवरी की थी, कहाँ से उनकी डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, ये सब मैं आपको बताऊंगी आज। एंड देन फर्स्ट इज़, हाँ, डिस्कवर्ड बाय विल्हेल्म कॉनराड रॉन्जन, डब्ल्यू.सी. रॉन्जन में कह सकते हैं इन्हें हम, ताकि इजीली हमें याद रहे। डेट 8 नवंबर 1895, खोज मतलब इस डेट में उन्होंने इस एक्सरे की डिस्कवरी की थी। ये बर्थ वाला वो नहीं है, डब्ल्यू.सी. रॉन्जन का बर्थ नहीं है। डब्ल्यू.सी. रॉन्जन का बर्थ आप बताएंगे मुझे कब हुआ था, लेकिन डिस्कवरी कब हुई थी एक्सरे की, वो ये हुई थी 8 नवंबर 1895 को, ठीक है। प्लेस कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग जर्मनी में। याद रखना कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है। एंड देन अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरे कैसे इन्वेंट हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था। और रॉन्जन वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद कैथोड रेज इन अ वैक्यूम ट्यूब व्हेन ही नोटिस्ड दैट a nearby fluorescent screen glowed even though it was not exposed to light. He realized a new invisible ray was responsible, capable of passing through object and revealing internal structures. He called them X-rays, with X standing for unknown. Röntgen's first X-ray image was of his wife's hand, showing her bones and wedding ring. This discovery revolutionized medical diagnostics and earned Röntgen the first Nobel Prize in Physics in 1901. इसका पूरे का मतलब ये है कि रॉन्जन कैथोड रे का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब में कैथोड रे का प्रयोग कर रहे थे इन वैक्यूम ट्यूब। जिन्होंने ये नोटिस किया, अंधेरे कमरे में प्रयोग किया और देखा कि एक पास रखी फ्लोरेसेंट स्क्रीन चमकने लगी। आश्चर्य के बात यह थे कि स्क्रीन एंड ट्यूब के बीच कोई ठोस वस्तु रखी गई थी, फिर भी स्क्रीन चमकने लगी। इसका मतलब था कि कोई अदृश्य किरण उस ठोस वस्तु को भेद कर जा रही है, जिस वजह से उन्होंने, अब उनको समझ में आया नहीं कि मैं उस रे को क्या नाम दूँ, तो उन्होंने एक्स रख दिया। एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स रेस,
ठीक है। एक्स मतलब अननोन भी होता है, हमें नहीं पता होता। जैसे मैथ्स में काम वो करते थे, फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो हमें याद होता है कि एक्स को हम एज्यूम कर लेते हैं या हमें निकालनी है ये चीज़, तो हमें अननोन रख लेते हैं। तो ऐसे ही इसने डब्ल्यू सी रोंजन ने एक्स को अननोन रखी है, तो इस वजह से इस रे को नाम रख दिया हमने एक्स रेज। इस रोंजन ने अपनी फर्स्ट एक्सरे इमेज अपनी वाइफ के हाथ में बनाई थी, जिसमें कि उसका बोन्स और वेडिंग रिंग शो कर रही थी। और ये एक्सरे कब रेवोल्यूशनाइज्ड हुआ था? इन 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको फिज़िक्स में। ठीक है, ये देखिए आप, डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज विलियम फॉरहन रोंजन वुज़बर्ग। ठीक है, एंड देन एक्सरे, ये रही हमारी एक्सरे की इमेज जो उन्होंने अपनी वाइफ के हाथ में की थी, एक्सरे की इमेज। ठीक है, इसमें वेडिंग रिंग है, ये रही साथ में वेडिंग रिंग छोटी सी, देख लीजिएगा आप, थर्ड मेटाकार्पल पे। ठीक है, ये थर्ड रिंग फिंगर पे ये इनकी रिंग है इनकी, जो कि शो कर रही है एक्सरे की फिल्म पे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेज। ठीक है, principle of X-ray. The principle of X-ray production is based on the conversion of kinetic energy of fast-moving electrons into electromagnetic radiation when they strike a metal target. एक्सरे प्रोडक्शन का प्रिंसिपल ये बताता है कि कन्वर्शन होता है किसका? बेस्ड ऑन द कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड फास्टली मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में होगी, और जब वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होगी वो मेटल टारगेट पर स्ट्राइक करेगी। अब इनके स्टेप्स हैं, की स्टेप्स। इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट कैथोड बाय थर्मियोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन का केमिस्ट्री एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ, हीटेड फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है कैथोड में वो हीट करते हैं, हीट होता है। ठीक है, और उसके थ्रू उस थर्मियोनिक एमिशन के द्वारा फिलामेंट जो हीट हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, इसमें ये है थर्मियोनिक एमिशन, एक मिनट रुकिए, थर्मियोनिक एमिशन के द्वारा फिलामेंट, हीटेड फिलामेंट हीट हुआ। ठीक है, और उस वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अ हाई वोल्टेज केवी इज अप्लाइड, कैथोड और एनोड के बीच में एक हाई वोल्टेज केवी अप्लाई हुआ, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए मेटल टारगेट के एनोड पे। ठीक है, उसके बाद जब मेटल टारगेट एनोड पे स्ट्राइक जैसे ही एक्सेलरेट होते हैं तो सडन डिसलरेशन होता है। डिसलरेशन मीन्स थोड़ा सा एक्सेलरेट, मतलब वेलोसिटी में या फिर थोड़े से उनके स्पीड में रुकावट। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, रुकिए मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ टारगेट, दे यूजुअली टंगस्टन, टारगेट कौन सा होता है? टंगस्टन का। दे रैपिडली डिसलरेट, वो रैपिडली क्या होते हैं? डिसलरेट होते हैं। ठीक है, और जिस वजह से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। और ये जो प्रोडक्शन जब होगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस्ट होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कन्वर्टेड इनटू एक्स-रेज। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्स-रेज। ठीक है, ओके, समझे आप? ठीक है, ठीक है। अब इसमें ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन, ब्रेकिंग रेडिएशन ड्यू टू डिसलरेशन, एंड कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन इन टारगेट एटम। ये रहा हमारा ब्रेमस्टर्लिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे, टारगेट पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन वो टारगेट से मुड़ जाएंगे, बिकॉज न्यूक्लियस होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही, और न्यूक्लियस होता है हमारा न्यूट्रल, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आया वैसे ही वो डिसलरेट हो गया, बिकॉज अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास इतनी पावर होती है, लेकिन ये डिसलरेट हो जाते हैं अपनी पोजीशन से। कैरेक्टरिस्टिक
में क्या होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव हो जाते हैं वो, ठीक है। तो इसमें यही है, देखो देखो इसमें ये है डेमोस्ट्रेशन में क्या हुआ, डिसलरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, और कैरेक्टरिस्टिक में क्या हुआ, इनर शेल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ टारगेट एटम से, ठीक है। ठीक है, और जैसे अब ये देखिए, अब प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन का मिशन कैथोड से, हाई वोल्टेज के भी, ये रहा एनोड, ठीक है। एंड ठीक है, चलिए 2 मिनट रुकिए, ठीक है। अब ये रहा, तो बड़ा कर दूँ मैं ज़रा इसे, ठीक है। अब ये रहा हमारा एक्सरेज, एक हमारा फ्रंटल में है और एक ही हमारा लेटरल साइड में का रखा है। जब हमारी मशीन, जब ये रही हमारी मशीन, ठीक है, ये इनविजिबल बीम टेक्स पिक्चर, ये एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन से एक्सरेज जाएंगे, पेशेंट यहाँ खड़ा होगा डिटेक्टर पे, और यहाँ जब पेशेंट हम एक्सपोज करेंगे तो इनविजिबल रेज पेशेंट पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और ये इनविजिबल रेज एक्सरे इमेज हमें क्रिएट करके देगी, जिसमें कि हमारे जॉइंट्स भी दिखाई देंगे, बोन्स भी दिखाई देंगे और सॉफ्ट टिश्यूज़ भी दिखाई देंगे, ठीक है। चेस्ट रेडियोग्राफ, ये फ्रंटल साइड है इसका, और ये हमारा साइड से भी कर सकते हैं, जैसे लेटरल साइड। दोनों साइड में हमें बोन्स, लंग्स एंड हार्ट, ये तीनों चीज़ें हमें दिखाई देंगी, ठीक है। और एक्सपोजर फैक्टर्स हमें इसमें ये चेक करना है कि एक्सपोजर फैक्टर्स हम सही दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर हमने एक्सपोजर फैक्टर्स ज़्यादा दिया है तो हमारी फिल्म्स जो होगी वो बहुत काली आएगी। अगर हम एक्सपोजर फैक्टर्स कम दे रहे हैं तो हमारी फिल्म्स बहुत ज़्यादा ग्रेइश अपीयरेंस आएगी, बहुत ज़्यादा वाइट अपीयरेंस आएगी, जिसमें कि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ना हमें कोई अबनॉर्मलिटी है, कोई लीजन तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है, जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी वो सब छुप जाएंगी। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम जो भी इमेज दे रहे हैं, जो भी एक्सपोजर फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट यूज़ करें, बॉडी की थिकनेस और बॉडी वेट और पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट का हाइट वेट देख के चेक करें, और तभी हम एक्सपोज करें, तभी हमें एक्यूरेट प्रॉपर इमेज मिल पाएगी। ठीक है, अब ठीक है, this is the diagnostic and therapeutic radiology. Expects diagnostic and therapeutic. What is the goal? गोल इसमें जो डायग्नोस्टिक में है वो ये है कि डायग्नोस्टिक में डिटेक्ट होता है, ठीक है। एंड थेरेपेटिक में हम मेनली ट्रीटमेंट कैंसर के लिए करते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में टूल्स कौन कौन से होते हैं, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एंड पेट। थेरेपेटिक रेडियोलॉजी में टूल्स कौन कौन से होते हैं, ईबीआरटी, ब्रैकीथेरेपी एंड प्रोटोन। रेडिएशन यूज, लो डोज फॉर इमेजिंग। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, थेरेपेटिक रेडियोलॉजी में हाई डोज फॉर ट्रीटमेंट। प्रोफेशनल्स, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपेटिक रेडियोलॉजी में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड इमेज दिख रही है, ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये दिख रही है आपको डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की, ये वाली, ठीक है। एंड ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये दिख रही है आपको थेरेपेटिक की। थेरेपेटिक की मतलब कि इसमें हम कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं। एंड ये जो है हमारा डायग्नोस्टिक, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, इसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। इमेजेस प्रोड्यूस थ्रू रेज, एक ट्यूब से इमेज आई, शरीर बॉडी पे लगी, डिटेक्टर बॉडी से पास लगा होता है और इमेज बनी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया था। कॉमन मेडिकल यूजेस इन एक्सरे रेडियोग्राफी, बोन्स एंड फ्रैक्चर्स देखने के लिए, कि ये देखने के लिए कि डिटेक्ट करने के लिए कोई ब्रोकन बोन तो नहीं, डिसलोकेशन तो नहीं हुई है, कितनी हीलिंग हो रही है बोन की, ये चेक करने के लिए। एंड चेस्ट एग्जामिनेशन, ये देखने के लिए कि चेस्ट में कोई निमोनिया तो नहीं है, कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, लंग कैंसर तो नहीं है, फ्लूइड तो नहीं है लंग्स में, और इवेल्युएट करने के लिए कि हार्ट साइज़ कैसा है, रिथ में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। एंड देन डेंटल एक्सरेज इज़ फॉर डिटेक्ट कैविटीज़, इम्पैक्टेड टीथ, जिसे हम ओपीजी भी कहते हैं। पैनोरामा एक्सरेज होते हैं इसके अंदर। कॉन्डाइल्स देखने के लिए भी कर सकते हैं हम, टीएमजी भी यूज़ भी होते हैं इसके अंदर।
जॉइंट प्रॉब्लम्स, डायग्नोज आर्थराइटिस, जॉइंट डिसलोकेशन तो नहीं है इसमें हम ये सब चेक करते हैं। ठीक है, एंड ठीक है। अब व्हाट इज़ द रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स इन एक्सरे रेडियोग्राफी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा हमें याद रखनी है। इसमें इनको एक रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स इन एक्सरे रेडियोग्राफी में पहला आता है हमारा टाइम, सेकंड आता है हमारा डिस्टेंस, थर्ड आती है हमारी शील्डिंग, फोर्थ आती है हमारी पीपीई, फिफ्थ आती है पेशेंट सेफ्टी, सिक्स्थ प्रेगनेंसी प्रिकॉशन एंड सेवेंथ इज कंट्रोल असिस्ट। इसमें जो हमारा ये तीन जो है TDS कहते हैं, इनको हम टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग, इनको हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेडिएशन फील्ड में, रेडियोलॉजी फील्ड में। फर्स्ट इज़ टाइम। व्हाट इज़ टाइम? टाइम मतलब समय, कि अगर हम एक्सपोजर टाइम जितना कम करेंगे उतनी ही हम पेशेंट को रेडिएशन कम लगेगी, उतना ही वो एक्सपोज कम होगा। हम ये चेक करना है, और जितना हम एक्सपोजर कम ले रहे हैं, जितना कम समय पे ले रहे हैं, और हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जितना हम एक्सपोजर टाइम कम ले रहे हैं उस एक्सपोजर टाइम कम में हमें एक बेनिफिशियल और अच्छी इमेज मिल पाए। दैट इज़ रिड्यूस एक्सपोजर टाइम एज मच एज पॉसिबल। Second is distance. Increase distance between the source and the पर्सन और सोर्स के बीच में हम जितना डिस्टेंस रख पाएंगे उतना बेनिफिशियल है, उतना अच्छा है। अगर जितना पास डिस्टेंस होगा ट्यूब के डिस्टेंस पेशेंट्स के बीच में, उतना ज़्यादा प्राइमरी रेडिएशन पेशेंट को ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा लगने के बाद पेशेंट को इफ़ेक्ट ज़्यादा आएंगे आगे चल के। अभी उसे पता नहीं चलेगा, क्या पता अभी कॉजेज़ दिख जाए, लेकिन एट द लेस्ट स्टेज में कहीं ना कहीं वो चीज़ इफ़ेक्ट करती हैं पेशेंट्स बॉडी को, या हार्म करेंगी। तो इसलिए हम ये चीज़ देखते हैं कि पेशेंट के डिस्टेंस को हम डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन एंड द सोर्स, इसको हम जितना दूर रख सके उतना दूर रख सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है, व्हाट इज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का यही है कि आई इज़ इंटेंसिटी, ठीक है, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मतलब इंटेंसिटी, जितना एक्सपोजर टाइम कम होगा, तो अगर एक्सपोजर टाइम हम कम रख रहे हैं तो डिस्टेंस डबल उसके स्क्वायर के ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं हमेशा हमने एक्सपोजर टाइम कम रखना है, डिस्टेंस बढ़ा के रखना है। थर्ड इज़ शील्डिंग। लेड एप्रन्स होती हैं, कॉलर बोन्स होते हैं, लेड ग्लव्स होते हैं, लेड शील्ड्स होती हैं, लेड गॉगल्स होते हैं। ये चीज़ हमें प्रोटेक्ट करके रखनी है ताकि हम रेडिएशन से बच सकें। फोर्थ इज़ अ पीपीई, जो कि आज के टाइम में रिसेंटली यूज़ कर ही रहे हैं रेडियोग्राफर्स वियर लेड ग्लव्स, लेड गॉगल्स, डॉसीमीटर्स में हमारा TLD बैच यूज़ होते हैं, जिससे कि हम रेडिएशन चेक करते हैं कि रेडिएशन हमें कितनी लग रही है कि नहीं लग रही है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फिफ्थ इज़ द पेशेंट सेफ्टी। यूज़ लोएस्ट इफेक्टिव डोज, कॉलिमेट द बीम। जब भी हम कोई एक्सरे कर रहे हैं, या कोई हैंड का ले रहे हैं, या LS का ले रहे हैं, या नी का ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का हम कोई भी बॉडी पार्ट का ले रहे हैं, तो हमें ये चीज़ नोट करनी है कि हम किसी भी चीज़ को ये देखना है कि हम पेशेंट को उस पार्ट को हम कॉलिमेट करके रख सकें, ताकि उस जो होता है हमारे एक्स्ट्रा फील्ड को रेडिएशन ना लगे। जो हमें पार्ट को एक्सरे करना है, उसी फील्ड को, उसी पार्ट को हमारा एक्सपोजर और एक्सरे लगे। वो ज़्यादा रेडिएशन होगी, ज़्यादा फैलेंगी, तो स्कैटर रेडिएशन भी बढ़ेगी, और पेशेंट को भी रेडिएशन लगेगा। तो इस वजह से हम ये चीज़ मैनेज करके चलते हैं कि पेशेंट को हम प्रॉपर कॉलिमेशन के साथ वो एक्सरे करें, लेकिन ना पेशेंट को दिक्कत हो, ना स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा हो। प्रेगनेंसी प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा कॉशंस फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट और स्टाफ। प्रेग्नेंट पेशेंट और स्टाफ के लिए एक्स्ट्रा कॉशंस रखने चाहिए होते हैं हमें। कंट्रोल रेस्ट्रिक्ट एंट्री टू एक्सरे रूम ड्यूरिंग एक्सपोजर। एक कंट्रोल एसेस होता है, पेशेंट्स रूम के बाहर एक येलो कलर का बोर्ड लगाते हैं हम, कि जब भी कोई, या फिर और लाइट लगाते हैं, जब भी हमारा कोई एक्सपोजर हो तो हमें ये चेक करना है कि अंदर घुसने से पहले कि अंदर एक्सरे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर अंदर एक्सरे हो रहा होगा तो बाहर एक ब्लिंक हो जाएगी लाइट, कि हाँ लाइट ब्लिंक हो गई, एक्सपोजर हो गया, अब हमें अंदर जाना है। और भारी चीज़ मेंशन करनी है कि हमें बोर्ड्स लगाने हैं येलो कलर के, ताकि वो हमें दिख सके कि हाँ इस रूम में एक्सरेज होते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। और यही, और थोड़े ये जो मैंने आपको दिखाया है रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर इन एक्सरे रेडियोग्राफी, ये हर रूम के बाहर होनी चाहिए, ताकि हमें ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए कि हाँ हमें किस चीज़ को लेके आगे बचना है, और किस चीज़ को लेके आगे सेफ्टी रखनी है। तो मैं पहले से रब कर देती हूँ जल्दी से।
ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल के लिए, तो प्लीज़ गाइस लाइक माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आप जितना कंट्रीब्यूशन देंगे मैं उसका डबल कंट्रीब्यूशन देके आपको और बेनिफिशियल और अच्छी चीज़ें दूँगी। और रही बात क्वेश्चंस की, मैं क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी। जितना मुझसे हो पाएगा बेस्ट मैं आपको अच्छी चीज़ें वीडियो शेयर करूँगी रिगार्डिंग एक्स रेडियोग्राफी, रिगार्डिंग योर एमसीक्यूज़। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं सॉल्व करूँगी। अगर आप मुझे बोलेंगे कि हाँ हमें ओनली एमसीक्यूज़ दीजिए, मैं एमसीक्यूज़ भी डालना शुरू कर दूँगी। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।